नमस्कार दोस्तों, जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। हमारी बहुविकल्पी प्रश्नों की इस श्रृंखला का अगला वीडियो है जो बीपीएससी के लिए मुख्य रूप से तैयार की गई है। और जैसा कि मैं पहले भी बताते आ रहा हूं कि इससे बाहर प्रश्न नहीं आने वाले हैं, पूरा भरोसा रखिए। केवल इतना अगर आपने पढ़ लिया और आपकी एक बेसिक समझ है लूसेंट के लेवल की, तो आपसे कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। करंट को छोड़ के, करंट आपको अलग से भी दे रहा हूँ, करंट का भी वो भी काफ़ी पुख्ता है। अगर उसको भी रिवीजन करते जाते हैं तो कुछ बाहर नहीं जाने वाला। फिलहाल इसका भी रिवीजन करते रहे कंटिन्यू। तो अब हम इसमें देखते हैं समाजवादी दल एवं श्रमिक संघ। 1931 में बिहार में समाजवादी दल की स्थापना की थी। किसने की थी? उपरोक्त दोनों, जयप्रकाश नारायण जी और फूलन प्रसाद वर्मा ने। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना 1934 में कहाँ हुई थी? तो ये कहाँ की गई थी? ये पटना में की गई थी, अंजुमन इस्लामिया हॉल में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे, कौन था? श्री नरेंद्र देव जी थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बैठक पटना में हुई, किस वर्ष हुई थी? 1934 में। श्री नरसिंह नारायण थे। नरसिंह नारायण जी क्या थे? समाजवादी, राष्ट्रवादी, अंतरराष्ट्रवादी, साम्यवादी। तो इसका ऑप्शन ए है, सही है, समाजवादी थे। जयप्रकाश नारायण जी किस पार्टी से संबंधित थे? वो समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय जाता है, किसे जाता है? कांग्रेस कार्यकर्ता की क्रांतिकारिता को जाता है। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन हुआ, कब हुआ था? 1934 में। बिहार में कौन बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे? कौन था? फूलन प्रसाद वर्मा। 1929 में बिहार उड़ीसा विधान परिषद में स्वराज पार्टी के नेता थे, कौन था? सी कृष्ण सिंह थे। बिहार में किसने एक श्रमिक संघ स्थापित किया था? श्री अब्दुल बारी ने। बिहार में श्रमिक आंदोलन हड़ताल से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? इसमें से उपरोक्त सभी सत्य हैं, आप पढ़ लीजिए इसको। वर्ष 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे, कौन था? इसके सचिव थे श्री जयप्रकाश नारायण जी। अब आते हैं बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह। एक गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था और इसका इतिहास है, डिटेल में मैं इतिहास की वीडियो बनाने वाला हूं, तो उसमें डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा कि हाँ कैसे ये व्यक्तिगत सत्याग्रह का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था और किसने, कौन प्रथम सत्याग्रही थे, व्यक्तिगत सत्याग्रही वगैरह वगैरह। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? 28 नवंबर 1940 को। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे श्री कृष्ण सिंह। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रही के दूसरे सत्याग्रही कौन होने वाले थे? अनुग्रह नारायण सिंह। गया में व्यक्तिगत सत्याग्रह करती हुई गिरफ्तार महिला थी, कौन गिरफ्तार हुई थी उसमें? ये उपरोक्त सभी हुई थी, प्रियंका देवी जी भी थे, जगत रानी देवी भी थे, जानकी देवी जी भी थी, तो ये सभी गिरफ्तार हुई थी। अब अगला देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। यहाँ ये जो है आंदोलन काफी व्यापक था, इसलिए इससे प्रश्न संबंधित प्रश्न भी व्यापक हैं, यहाँ प्रश्नों की संख्या ठीक ठाक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था, कहां पे भेजा गया था? बांकीपुर जेल में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल के पद से त्यागपत्र दे दिया था? किसने दिया था? बलदेव सहाय जी ने। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड हुआ था, कब हुआ था? 11 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या थी, कितनी थी? 7। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद होने वालों में निम्न में कौन शामिल नहीं थे? तो कौन शामिल नहीं था इसमें? सीताराम केसरी जी। बाकी ये पढ़ लीजिएगा, सारे नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इनमें से कोई और नाम भी इसमें दिया जा सकता है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार ने निम्न में से कौन सी अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया था? पटना न्यूज का। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली से कहां हुई थी? तो ये कहां पे हुई थी? सीवान में। 13 अगस्त 1942 को कहां झंडा फहराने के क्रम में 13 वर्षीय बालक ध्रुव कुमार की मृत्यु पुलिस की गोली लगने से हुई थी? कटिहार में। बिहार के किस स्थान के युवकों ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल की स्थापना की थी? कटिहार के। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीनों तक जनता का शासन रहा था? ये तिरहुत में। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे हैं? तो किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक थे? तो ये जो है बिहार में थे और संयुक्त प्रांत में थे, बंगाल और गुजरात में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव कम था। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम था, क्या नाम था? श्रीमती राम प्यारी।
भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया? किस जेल में रखा गया उन्हें? बांकीपुर, जो पटना में। महात्मा गांधी और उनके सहयोगियों को 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। इसमें अधिकतम प्रभावित जिला था, कौन सा सर्वाधिक प्रभावित जिला था? ये आपका पटना था। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? किस संबंधित? भारत छोड़ो आंदोलन से। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए? कहाँ लाए गए? ये पटना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन थी, इसमें से कौन थे? भगवती देवी थी। जगत नारायण लाल को किस जेल भेजा गया था? किस जेल में भेजा गया था? बांकीपुर जेल में। अगस्त 1942 में कहाँ विमान दुर्घटनाग्रस्त हुई थी जिसमें सवार 2 विमान चालकों को लोगों ने मार दिया था? ये हुआ था मुंगेर में। जयप्रकाश नारायण ने युवकों को गुरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित करने के लिए आजाद दस्ता का गठन किया था। कहाँ पे? नेपाल में। आजाद दस्ता का गठन हुआ था, कहाँ हुआ था? ये अंग्रेजों की हत्या करने के लिए। क्यों हुआ था? होना चाहिए था, हुआ था मतलब कारण क्या था इसका? तो तोड़फोड़ की कार्रवाइयों के लिए, युद्धकारी सरकार को बाधा पहुंचाने के लिए। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में कौन सा दल सक्रिय था? कौन सा दल सक्रिय था? परशुराम दल, सियाराम दल, महेंद्र गोप दल, ये सभी। बिहार के लिए गठित आजाद परिषद के संयोजक थे, कौन था? सूरज नारायण सिंह जी थे। बिहार में बीहपुर की घटना का संबंध है भारत छोड़ो आंदोलन से। बिहार में आजाद दस्ता सक्रिय रहा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भागलपुर में एक आजाद दस्ते का गठन किया था, किसने किया था? सियाराम सिंह जी ने। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ दें। इस वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी? वर्ष 1946 में किसने कही थी ये बात? सरदार पटेल जी ने कही थी। अतः आपको बताना है सरदार पटेल का एक उपनाम है, वो क्या है और किसने दिया था? जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? फरवरी 1946 को। जयप्रकाश नारायण की रिहाई हुई थी अप्रैल 1946 को। बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता थे शीलभद्र याजी। बिहार में 1946 में गठित कांग्रेसी मंत्रिमंडल के सदस्य थे, उपरोक्त सभी थे। अनुग्रह नारायण सिंह जी थे, डॉक्टर सैयद महमूद थे, जगतलाल चौधरी जी थे। बिहार 1946 के चुनाव में बिहार विधानसभा के 152 स्थानों में कांग्रेस को सीट प्राप्त हुई थी। कितनी प्राप्त हुई थी? ये प्राप्त हुई थी 98। बिहार में 2 अप्रैल 1946 को किनके नेतृत्व में कांग्रेस ने अपना मंत्रिमंडल बनाया? किनके नेतृत्व में? श्री कृष्ण के नेतृत्व। भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल थे, कौन था? जयराम दास दौलतराम। बिहार में संवैधानिक शासन प्रारंभ हुआ था 1950 में। बिहार के कौन से राज्यपाल थे जिनका कार्यकाल स्वतंत्रता पूर्व से स्वतंत्रता बाद तक रहा? जयराम दास दौलतराम का। भारत के स्वतंत्रता के बाद यानी स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे महामाया प्रसाद थे। मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा के बाद बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई, कब हुई? 16 अगस्त 1946 को। 1946 के बिहार विधानसभा के चुनाव में दल और उससे प्राप्त सीटों की संख्या निम्नलिखित है, इनको सुमेलित करना है। तो हमें ऑप्शन बी के साथ जाना है, आप देख लीजिए, इसको सुमेलित करवा लीजिएगा। सीटों की संख्या दी कभी कभी पूछ लेता है। तीव्रता और विस्तार की दृष्टि से भारत छोड़ो आंदोलन में अग्रणी था, कौन अग्रणी था? बिहार। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को सचिवालय पटना के समीप झंडा फहराने के क्रम में 7 छात्रों को मौत पुलिस की गोली से हुई थी। इन छात्रों के जुलूस पर गोली चलाने का आदेश दिया था, वह जिलाधीश कौन था? तो वह WG आर्चर था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण में किसने पुलिस थाने को जला दिया था? जगलाल चौधरी ने। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में गया के कुर्था थाने पर झंडा लहराने की कोशिश में मारे गए थे, कौन? श्याम बिहारी लाल। 9 अगस्त 1946 को स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान का सत्र किनकी अध्यक्षता में आरंभ हुआ था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के। सारण कब अपराधी जिला घोषित हुआ था? 1942 में। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित भूपेंद्र नारायण मंडल कहाँ के थे? कहाँ के थे? मधेपुरा के। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान उत्तरी बिहार नेपाल की सीमा पर किसने छापामार संघर्ष का नेतृत्व किया? किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 15 अगस्त 1942 को छपरा के टाउन हॉल में किनकी अध्यक्षता में एक विराट सभा का आयोजन किया गया? शांति देवी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जगलाल चौधरी ने कहाँ के लोगों को प्रोत्साहित किया कि वे थाने को जला दें और दरोगा को बोरे में डालकर नदी में फेंक दें? ये कहाँ का? सारण जिला।
9 नवंबर 1942 को ईस्वी को जयप्रकाश नारायण के साथ कौन कौन से लोग हजारीबाग की जेल में से भाग निकले थे? कौन कौन था इसमें? इसमें योगेंद्र शुक्ल जी थे, सूरज नारायण थे, शालिग्राम जी थे, रामचंद्र मिश्र, गुलाली सोनार, ये सभी लोग थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 12 अगस्त 1942 को भागलपुर कारागार ले जाते समय किस स्वतंत्रता सेनानी को विद्यार्थियों ने पुलिस से छुड़ा लिया था? कौन किसको छुड़ा लिया था? एस सरस्वती देवी जी को। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? पटना की। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन से इश्तिहारों को कांग्रेस समाजवादी दल द्वारा जनता के बीच क्रांतिवाद के संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए बांटा जाता था? ये सारे थे हमारा संघर्ष, अंतिम संघर्ष, आजादी। किसने 1942 में आंदोलन के लिए कार्यक्रम बनाने का निर्णय लिया? किसने लिया था? राजेंद्र प्रसाद जी ने। बिहार सरकार ने एक गजट प्रकाशित कर कब अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यकारिणी, बिहार प्रांतिक कांग्रेस कमेटी, बिहार कांग्रेस कार्यकारिणी, बिहार कांग्रेस कार्यपालिका कमेटी को गैर कानूनी घोषित कर दिया था? 9 अगस्त 1942 को। श्री शंभू शरण वर्मा की पत्नी थी श्रीमती सुंदरी देवी। बिहार में किस आंदोलन में पुलिस हमारा भाई नारा सुनाई पड़ता था? भारत छोड़ो आंदोलन। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन क्रम में दीप नारायण सिंह को कहां गिरफ्तार किया गया था? बिठौली आश्रम में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के सचिवालय में शहीद हुए उमाकांत प्रसाद कहां के मूल निवासी थे? कहां के मूल निवासी थे? सारण के। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के सचिवालय में झंडा फहराने के क्रम में शहीद हुए राम गोविंद सिंह कहां के मूल निवासी थे? पटना। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में किसने पटना जिला युद्ध समिति के सचिव पद से इस्तीफा दिया था? डीएल नंदकेओलियार ने। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में हिंदी दैनिक राष्ट्रवादी ने 13 अगस्त 1942 को प्रकाश बंद कर दिया। यह पत्र कहाँ का प्रकाशन बंद कर दिया? यह पत्र कहाँ का था? यह पटना का था। किस आंदोलन में पटना के में सैनिक लोगों ने घरों में घुसकर जबरन पकड़कर खींच लाते और सड़क साफ करवाते थे? ये कहाँ के? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। रेलवे स्टेशन पर पुलिस की गोली से शहीद हुए श्री महेश्वर प्रसाद सिंह कहाँ के थे? कहाँ के रहने वाले थे? सोनपुर के। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ श्री कुलानंद वैदिक और श्री कर्पूरी के नेतृत्व में संचार व्यवस्था ठप कर दी गई थी? सिंहवाड़ा, दरभंगा जिला में स्थित है। श्री उमाकांत चौधरी और श्रीमती जानकी देवी ने भारत छोड़ो आंदोलन में कहाँ सक्रिय भागीदारी की थी? दरभंगा में। 15 अगस्त 1942 को कहाँ अंग्रेज सैनिकों ने भीड़ पर गोली चलाकर 20 लोगों को मार डाला? समस्तीपुर। 13 अगस्त 1942 को धरहरा पूर्णिया में एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार कितने लोग पुलिस की गोली से मारे गए थे? 42। पूर्णिया जिला में भारत रक्षा अधिनियम के धारा 129 की उपधारा 1 क के अंतर्गत गिरफ्तार हुए। कौन गिरफ्तार हुआ था? कुंदन लाल जी, अनाथकांत बसु, डॉक्टर किशोरीलाल कुंडू, उपरोक्त सभी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 19 अगस्त 1942 को किसके संपादक श्री मुरली मनोहर प्रसाद को रक्षा अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया था? सर्च लाइट। नव शक्ति के संपादक थे कौन था? पंडित देवव्रत शास्त्री। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना मेडिकल कॉलेज में हड़ताल किन की चिट्ठी लिखने के बाद खत्म हुई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के। भारत छोड़ो आंदोलन के समय सारण जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे कौन था? महामाया प्रसाद। निम्न में से किसने पटना सचिवालय गोलीकांड के लिए जिम्मेदार पटना के जिलाधीश आर्चर को सामने ही जबरदस्त डांट लगाई? श्री कृष्ण सिंह ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ की जनता पर गोली चलाने के लिए अमेरिकन फौज बुलाई गई जिससे गोली चलाने से इनकार कर दिया? ये कहाँ पे था? ये तारापुर में। अगस्त क्रांति के सिलसिले में 30 नवंबर 1942 तक बिहार में कितने व्यक्ति गिरफ्तार हुए थे? 14,478 लोग। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रक्षा दल का गठन किया गया था कहाँ पे? एक खुसरूपुर में भी, तारापुर में, सूरजगढ़ में भी। अगस्त क्रांति के समय कहाँ जनता की अपनी सरकार, संसद, न्यायाधीश और सेना थी? कहाँ पे? तारापुर में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित आजाद दस्ते का रेडियो और प्रचार विभाग अध्यक्ष किसे बनाया गया था? राम मनोहर लोहिया जी को। मार्च अप्रैल 1943 में नेपाल के रामविलास जंगल में खोले गए आजाद दस्ते का प्रशिक्षण शिविर का निदेशक किसे बनाया गया था? नित्यानंद सिंह को। आजाद दस्ता की पहली सभा कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? ये हुई थी समैली, पूर्णिया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पूर्णिया जिला में सक्रिय थे कौन सक्रिय था? लक्ष्मी नारायण, सुधांशु, वासुदेव सिंह, राजेश्वर सिंह। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था? तो किया गया था भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर। पूर्णिया जिला के आंदोलनकारियों को किस डॉक्टर ने सहयोग किया और जिसके दंड स्वरूप सरकार ने उसका स्थानांतरण कर दिया, जिसके बाद में अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो ये कौन था? डॉक्टर कुमुद रंजन बनर्जी।
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया। बकरी का टापू में तो कौन था? जयप्रकाश नारायण जी। हमारी ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो लेके। तो चलिए सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर नहीं किए हैं तो, और दोस्तों तक शेयर करिए, पहुंचाते रहिए। ये वीडियो आती रहेगी जब तक ये इम्तियाज़ अहमद के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ख़त्म नहीं हो जाते। और टोटल वीडियो जानबूझ के मैं छोटी छोटी बना रहा हूँ, चाहूँ तो 2-3 वीडियो में ही निपटा दूँ, 4 वीडियो में, लेकिन छोटी वीडियो रहती है, सुनने में भी आसानी होती है, बोर नहीं होते लोग। तो और सुनते रहिए कंटिन्यू। मिलते हैं, धन्यवाद।